अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार। मैं फुरकान अहमद। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। दोस्तों, आज आपसे बात करनी है कि भाजपा सरकार कल एक कानून बनाने जा रही है और कानून बनाने के पीछे उनका मकसद 2024 चुनाव, किसी को कोई मदद नहीं करना, एक विशिष्ट समाज के लोगों को टारगेट करना और दूसरे लोगों को खुश करके अपना वोट हासिल करना। कानून इस तरह का है कि पूरे देश में अगर लाना है तो मोदी सरकार को लाना चाहिए, पर पहले भाजपा की गोवा सरकार लाई उसे, अब उत्तराखंड धामी सरकार ला रही है। और कानून बनाने के साथ साथ ही मुस्लिम समाज के जो सामाजिक लोग हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। अब आते हैं असली मुद्दे पे। 2 तारीख को डोईवाला नगर में डोईवाले के रहने वाले और ऋषिकेश विधायक आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके बड़े भाई आदरणीय ताराचंद जी का इंतकाल हुआ और उनका अंतिम संस्कार 2 बजे के बाद था। मैंने जुमे की नमाज पढ़ के उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ, शिष्टाचार के नाते। और इसलिए भी कि अंतिम यात्रा इंसान की ऐसी है कि विचारधारा अलग है, विरोधी अलग है, पर जो अच्छा इंसान है वो अंतिम यात्रा में जरूर जाएगा अपने विरोधी के लिए। मैं गया, उसके बाद डोईवाला पुलिस के कुछ लोग हमारे घर पे आए, मेरे बेटे से मिले हैं और पूछने लगे। उन्होंने कहा पापा तो मुरत घाट गए हैं ऐसे ऐसे। फिर पुलिस का मुझे फोन आता है और कहने लगे आपसे फला दरोगा जी मिलना चाहते हैं। मैंने कहा बात बताइए क्या है भाई, क्यों मिलना चाहते हैं? कि आप थाने आ जाइए। मैं थाने क्यों आ जाइए, क्या बात है थाने आने की? तो जब मैं वापसी आ रहा था तो मुझे ये समन नोटिस थमा दिया डोईवाला चौक पे। मैंने खाना भी नहीं खाया था, मैंने उनके एक कॉपी पे साइन किया और ये लेके आ गया, मुंह हाथ धोया और नमाज पढ़ने के बाद जब पढ़ा तो जो इसकी भाषा थी वो भाषा पढ़ के बड़ा मन दुखी हुआ। क्योंकि साथियों 32 साल का मेरा सामाजिक और राजनीतिक जीवन है डोईवाला क्षेत्र में। मैंने यहाँ सामाजिक कार्यों में गरीब, मजदूर, किसान, दलित और शोषित इंसान की आवाज उठाई होगी, किसान की आवाज उठाई होगी, नौजवान की उठाई होगी। किसी विशिष्ट एक समाज की ना मैं राजनीति करता, ना मैंने कभी आवाज उठाई। पर इसमें लिखा हुआ है कि ये मुस्लिम समाज के लोगों को उकसा सकते हैं, इसलिए धारा 151, 107, 16 में 20-20 हजार के 2 जमानती ला के अपनी जमानत कराए। हम कल डोईवाला उप जिला अधिकारी, परगना अधिकारी से मिले और जब उनसे मिले तो हमें महसूस किया कि वो सरकार के दबाव में थी और वो बार बार कह रही थी कि आप अपनी जमानत करा लीजिए। हमने कहा आज तो नहीं कराएंगे, पर आज छुट्टी के बावजूद एसडीएम कोर्ट खोला गया और हमने जमानत कराई। कल ही हमने ये एक एप्लीकेशन दी कि भाई आप इसकी पूरी प्रकरण की जांच कराएं और जांच कराने के बाद अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो सजा मिले, वरना इस केस को खत्म किया जाए। उन्होंने कहा हम 2 तारीख के बाद इसे खत्म कर देंगे, पर आप जमानत कराइए। मेरे साथ साथ अन्य 2 लोगों को और बॉन्ड किया गया। एक डोईवाला मदरसा इसायतुल अलूम के मोतमीन मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब और एक अदनान कुरैशी। आज जमानत कराने के बाद जब चर्चा हुई, बात हुई,
तो देहरादून में कई लोगों ने बताया कि हमें भी नोटिस आ रखा है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि कानून आप बना रहे हो और एक विशिष्ट समाज के लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्या वजह है? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, क्या हम लोगों का कसूर यही है कि मेरा नाम फुरकान है? क्या आपको हमारे भारतीय होने पे कोई शक है? तो आपके पास सब कुछ है, हमें जेल में डालिए। और अगर हम भारत के नाम पे मरते हैं, जीते हैं, इसी मट्टी में पैदा हुए, इसी में दफन होंगे, तो हमारी साथ सौतेला व्यवहार क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? भाजपा और भाजपा संगठन के लोग, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग खुलेआम मुसलमानों को गाली देते हैं, षड्यंत्र करते हैं उनके खिलाफ और रोज सोशल मीडिया पे चलाते हैं उन वीडियो को, रोज मारपीट करते हैं। सरकार ने आंखें बंद कर रखी है, माननीय मोदी जी ने आंखें बंद कर रखी हैं और हमें केवल इसलिए सजा दी जा रही है, इसलिए टारगेट किया जा रहा है, इसलिए फंसाया जा रहा है कि मेरा नाम फुरकान है। साथियों, हमें न्याय चाहिए और गलत कानून कोई करे बनाएगा उसका विरोध किया जाएगा, विरोध होना चाहिए। सही काम का स्वागत होना चाहिए, गलत चीजों का विरोध होना चाहिए और हम अपने जीवन में संघर्ष जारी रखेंगे। किसी गरीब मजदूर, किसान, शोषित आदमी पर सरकार जब कठोराघात करेगी तो